नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवांश भक्ति में। भक्तों, कहा जाता है कि यदि जीवन में जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उससे मुक्ति पाने का सबसे सरल और पवित्र उपाय है पाप मोचनी एकादशी का व्रत। यह एकादशी इतनी पवित्र मानी गई है कि इसके प्रभाव से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। प्राचीन समय की बात है, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है? उस व्रत की विधि और महिमा क्या है और उस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एक ऐसा पवित्र व्रत है जो मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। इसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और इसकी कथा बहुत ही अद्भुत है। आज मैं तुम्हें वही पवित्र कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और शांत वन था जिसका नाम था चित्ररथ वन। उस वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। उसी वन में महान तपस्वी च्यवन ऋषि का आश्रम भी था। च्यवन ऋषि के पुत्र का नाम मेधावी ऋषि था। मेधावी ऋषि बहुत ही तपस्वी, विद्वान और महान तपस्वी थे। वे अपने पिता की तरह ही भगवान की भक्ति और कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने संसार के मोह माया से दूर रहकर उस वन में तपस्या करने का निश्चय किया था। एक दिन स्वर्गलोक में रहने वाली एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजूघोषा उस वन में आई। मंजूघोषा अपनी सुंदरता और मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध थी। जब उसने उस वन की सुंदरता देखी तो वहीं ठहर गई। उसने देखा कि मेधावी ऋषि गहन ध्यान में लीन होकर तपस्या कर रहे हैं। देवताओं के आदेश से उसने अपनी मधुर वीणा बजानी शुरू कर दी और मधुर गीत गाने लगी। मंजूघोषा का संगीत इतना मोहक था कि धीरे धीरे मेधावी ऋषि का ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक अत्यंत सुंदर अप्सरा खड़ी थी। अप्सरा की सुंदरता देखकर मेधावी ऋषि का मन विचलित हो गया और वे अपनी तपस्या भूल गए। धीरे धीरे वे मंजूघोषा के प्रेम में पड़ गए और दोनों कई वर्षों तक साथ रहने लगे। कहा जाता है कि उन्हें ये भी पता नहीं चला कि कितने वर्ष बीत गए। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन अचानक मेधावी ऋषि को अपने पिता और अपनी तपस्या की याद आई। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी तपस्या नष्ट कर रखी है। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने मंजूघोषा को श्राप दिया, हे अप्सरा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसीलिए तुम पिशाचनी बन जाओ। ऋषि के श्राप से मंजूघोषा बहुत दुखी हो गई। उसने हाथ जोड़कर ऋषि से क्षमा मांगी और कहा, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए। तब मेधावी ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजूघोषा ने उसी प्रकार व्रत किया। उसने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और पूरे दिन उपवास रखा। उसी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु की कृपा हुई और व्रत के प्रभाव से वह तुरंत पिशाचनी के श्राप से मुक्त हो गई
और फिर से अपने दिव्य रूप में आ गई। जब मेधावी ऋषि को यह बात पता चली तो उन्होंने ये व्रत किया और अपने पापों का प्रायश्चित किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भी मनुष्य सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर मनुष्य को श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तों, ये थी पवित्र पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है और श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्तों, अगर आपको ये पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। जय लक्ष्मी मैया, जय विष्णु भगवान की।